दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। करंट अफेयर्स के डिटेल सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। यार, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एमसीक्यूज वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्यों ना इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आता तो लाइक दोस्तों शेयर करिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपके समक्ष आ रहा है, जिसको ध्यान से देखो। ये पॉइंट्स है जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अमेरिका और चीन के बाद ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत का तीसरा रैंक है। 2025 में पासपोर्ट शक्ति में भारत का क्या रैंक आया। वाराणसी में पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाला पोत बना का शुभारंभ हुआ। कोपरा जलाशय को रामसर साइट घोषित किया गया। मनरेगा का नाम बदला गया। मनरेगा का नाम बदलने के साथ क्या परिवर्तन हुए। एडीबी ने भारत को क्या ग्रोथ अनुमान बताया है। अजय शुक्ला पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ बने और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली हैं। तो इन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा होंगी। तो चलिए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न बेटा देखते हैं। पहला पॉइंट्स, अमेरिका और चीन के बाद एआई इंडेक्स में भारत ने तीसरा रैंक हासिल किया है। सबसे पहले एआई इंडेक्स है क्या, आप लगातार देख रहे होंगे बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके समक्ष आ चुके होंगे, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया। ये सारे एआई रेस हैं। एक करंट टाइम में एक रेस टाइप की चल रही है कि कौन सा देश पहले आ रहा, किस देश का एआई ज्यादा अच्छा है, किसी ने कुछ अच्छा कर दिया, किसी ने कुछ अच्छा कर दिया। इस बीच में फायदा केवल और केवल मेंबर्स का है, केवल और केवल उन उपभोक्ताओं का है जो इन चीजों को यूज कर रहे हैं। तो एआई की इस रेस में अगर टॉप की चर्चा करें तो सबसे पहले नंबर पे अमेरिका है, सेकेंड नंबर पे चीन है और थर्ड नंबर पे भारत आ चुका है। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, ध्यान रखना बेटा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2024 के अनुसार ये रिपोर्ट बनाई गई है। इसमें बेटा किन किन पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखा गया। एक, अनुसंधान के बारे में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में, टैलेंट के बारे में, आर्थिक गतिविधियों के बारे में, डिजिटल व कंप्यूटरीकरण के बारे में, शासन व नीतिगत ढांचा कहाँ का, और सार्वजनिक धारणा के बारे में। आपसे बेटा क्वेश्चन डायरेक्ट 4 ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एआई रेस में सबसे अच्छा है, या ग्लोबल एआई विजिबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है। तो ध्यान रखना बेटा, रैंक 1 पे यूएसए आता है, सेकेंड नंबर पे चाइना आता है और थर्ड नंबर पे सबको पछाड़ते हुए अपना भारत आ गया, अर्थात भारत का ऑप्शन नंबर थर्ड है। भारत की रैंक कितनी एआई रेस में, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन गेटिंग करते हैं। इसको बेटा एक बार समझ लीजिएगा, यूएसए फर्स्ट पे, चाइना सेकंड पे और इंडिया थर्ड पे आ रहा। ग्लोबल एआई इंडेक्स में दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट कहाँ का है, बेटा ध्यान रखना। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 जो है ये आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित की गई। किसके द्वारा प्रकाशित की गई, ये बेटा प्रकाशित की गई आर्ट एंड कैपिटल द्वारा। अगर आपकी इच्छा करे तो इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपका कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, वहां पे इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जरूर जाएंगे। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 किसके द्वारा जारी की गई, आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित की गई। इसमें बेटा रैंकिंग किस आधार पर दी जाती है कि वहां का नागरिक कहां कहां कितने देशों तक वीजा फ्री ट्रेवल कर सकता है, वीजा ऑन अराइवल लग सकता है, या ईटीए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन ले सकता है। इनमें जिस भी देश का सबसे ज्यादा स्कोर रहता है उसको टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे पहले या टॉप 1 की चर्चा करें तो सबसे पहला अमीरात है, यूएई है। फिर सेकंड रैंक पे है सिंगापुर, स्पेन। थर्ड रैंक पे थोड़ी सी भरमार है, जैसे बेल्जियम, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, इटली, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, मलेशिया, नॉर्वे, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान। फोर्थ नंबर पे पोलैंड, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, हंगरी और एस्टोनिया। इसी तरह से इसमें भारत की रैंकिंग की चर्चा करें तो भारत की रैंकिंग बड़ी खराब सी है। भारत की रैंकिंग 67 है। वैसे हम लोग विश्व गुरु बन चुके हैं, लेकिन रैंकिंग के बारे में ऐसा आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं, पासपोर्ट इंडेक्स। अच्छा, तो पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है, भारत की रैंक है 67। फर्स्ट रैंक पे कौन आया, फर्स्ट रैंक पे आया यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के पास अलग पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो उत्तर प्रदेश में जितने लोग एग्जाम्स कर रहे हैं, आप बेटा इस पॉइंट के आगे हैशटैग लगा लीजिएगा। आगामी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न है, वाराणसी में पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत का शुभारंभ किया गया। भारत ने ग्रीन मैरीटाइम मोबिलिटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए
पहली बार पूरी तरह स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल की नौका प्रारंभ की है। अब बेटा है क्या, ये क्रूज शिप है। इससे ये जो शिप है, इस शिप की सबसे अच्छी खासियत ये है कि हाइड्रोजन पे चल रही है। किस पे बेटा, हाइड्रोजन गैस पे चल रही है। अब हाइड्रोजन गैस पे चलने के साथ साथ कुछ और खासियत होनी चाहिए। सबसे पहले 24 मीटर का कैटामैन डिजाइन है जो ज़्यादा स्थिर रखेगा इसको। इसकी स्पीड जो है वो 6.5 नॉट्स पर आवर से, साथ ही साथ एक बार हाइड्रोजन भरने के बाद ये 8 घंटे तक संचालन कर सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल बैटरी सेल और सोलर पावर पे चलेगी। अब इससे प्रदूषण कम होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का नाम अच्छा हुआ। हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रणाली पर आधारित ये पहली है। और इसका उद्घाटन किसने किया, इसको बेटा बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। और करंट टाइम में इसका स्वामित्व है अंतःकरणीय जलमार्ग प्राधिकरण के पास। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया, इसका निर्माण किया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। चलाई कहाँ जा रही, वाराणसी में चलाई जा रही है पहली बार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट का अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बना। अब बेटा देखो, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट मिला, छत्तीसगढ़ को अपना पहला रामसर साइट मिला है। रामसर साइट को हम लोग वेटलैंड्स के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है, कोपरा। अब अंतरराष्ट्रीय महत्व की अर्धभूमियों को मानचित्रित किया जाता है। अब छत्तीसगढ़ एक नया विजन के साथ काम कर रहा है जिसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़ अंजर। छत्तीसगढ़ अंजर का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है 2030 तक 20 वेटलैंड्स की घोषणा करना या 20 अर्धभूमियों को रामसर साइट का दर्जा दिलाना। इसी के क्रम में इसको पहला मिल गया है जिसका नाम है छोपरा। क्या नाम है बेटा, छोपरा। है कहाँ पे बेटा ये छोपरा, ये बेटा कोपरा, सॉरी इसका नाम है कोपरा, और कोपरा जलाशय इसका नाम है। और ये है कहाँ पे स्थित, ये बेटा स्थित है छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखना बेटा, यह पहला और महत्वपूर्ण कदम रहेगा। इसमें वैश्विक पर्यावरण मानकों को अर्धभूमि संरक्षण के लिए धन भी मिलता है जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को अपनाने की दिशा में। ये बेटा रहा कोबरा। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया। अब बेटा मनरेगा का पहले नाम होता था नरेगा, नरेगा से बदला गया मनरेगा। अब मनरेगा से उसका नाम फिर से परिवर्तित कर दिया गया है। अब नया जो परिवर्तन किया गया वो क्या नाम परिवर्तन किया गया उसको बेटा ध्यान रखो। मनरेगा से नया नाम हो गया पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। मनरेगा से इसका नाम क्या हुआ, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। अब पहले क्या था, पहले इसमें 100 दिन का रोजगार मिलता था। अब इसकी लिमिट बढ़ा दी गई, 100 की जगह 125 दिन का गारंटी के साथ आपको रोजगार मिलेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 2005 के संशोधन के साथ इसको मंजूरी मिली थी। यह अधिनियम लागू हुआ था 25 अगस्त 2005 में। पहले इसमें 100 दिन की रोजगार मिलता था, अब इसमें 125 दिन का मिलेगा। अगर इसके पहले के नाम चर्चा करें तो सबसे पहला जो इसको नाम मिला था वो मिला था बेटा नरेगा नाम। इसके बाद 2009 में नाम बदल के मनरेगा रखा गया और अब 2025 में इसका नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रिक करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, एडीबी ने भारत की ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत बढ़ाकर 7.2 कर दिया। एडीबी ने जब फाइनेंशियल ईयर शुरुआत हुई थी तब बेटा 6.5% रखी थी, लेकिन अब भारत की स्थिरता को देखते हुए ये बढ़ा के 7.2 कर दिया गया है। साथ ही साथ ध्यान दे रखना, इसने 2027 के लिए अभी भी अनुमान 6.5 ही रखा है। अब एडीबी के बाद चर्चा करते हैं, अजय शुक्ला पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने, तो डायरेक्ट नाम लगा देना अजय कुमार शुक्ला। अजय कुमार शुक्ला की चर्चा करें तो ये इससे पहले भी पीएनबी के साथ जुड़े हुए थे, पीएनबी के साथ ही जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। अब बेटा ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता क्योंकि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली है और इनकी महिला जो पहली महिला अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है बेटा संगीता बरुआ। क्या नाम बेटा, संगीता बरुआ जी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। इससे पहले ये बेटा वरिष्ठ पत्रकार थी संगीता बरुआ, पीस 20 ऑफ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की नाम से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की कुछ अधिकारियों की चर्चा अध्यक्ष बनी संगीता बरुआ। उपाध्यक्ष हैं इसके जतिन गांधी जी, महासचिव अफजल इमाम, संयुक्त सचिव की चर्चा करें पी आर सुनील जी हैं और इसके कोषाध्यक्ष हैं वो आदित्य राजपूत जी हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना 1958 में हुई नई दिल्ली में। आज का सेशन बेटा यहीं रख रहे हैं। एक एप्लीकेशन है बेटा द एग्जाम बडी, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ यहाँ पे पेड बैचेस हैं जिनको अगर आप परचेस कर लेंगे तो इससे ये रहेगा कि हम लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी।
अगर आप 50,000 क्वेश्चंस की एक जीके जीएस की एमसीक्यूज चल रही है, अगर आप इसकी पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो एक नॉर्मल से फीस देके परचेस कर लीजिए। 10,000 क्वेश्चन बेटा हिंदी के चल रहे हैं, आप इसमें भी एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं कैसी रहेगी। 2,000 क्वेश्चन बेटा यूपी जीके के चल रहे हैं, अगर इनमें से कोई अच्छी लगे तो बताइएगा। और नई हम लेके आ रहे हैं 5,000 एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, ये बेटा कंप्यूटर के रहेंगे, जिस पे अभी काम चल रहा है। 20 तारीख से पहले ये लॉन्च हो जाएंगे, ये 4 सेशन आपके साथ रहेंगे। तो मिलते हैं नए से नई जानकारियों के साथ। एक और जानकारी जो देने को हमसे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड के बेटा लास्ट दिन बच्चे हैं, 2 दिन फॉर्म भर देना। साथ ही साथ इसके लिए बेटा सुरक्षा बैच है आप लोगों को समझ, जिससे आप जुड़ जाइएगा। और उत्तर प्रदेश में ही इसके अलावा कांस्टेबल भर्ती से जुड़ना चाहते हैं तो वर्दी बैच, ये सभी बैचेस आप लोगों के समक्ष है। तब तक के कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, ब्रदर ही मुस्कुराते, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दुनिया दुनिया। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।